ओके, तो वीडियो वहाँ पर वो पॉज़ हो गया था, एक्चुअली स्टॉप हो गया था, तो हम अब आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन की बात वहाँ पर हो रही थी, तो जनरल कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें डेथ मिल गई, सज़ा मिल गई, और मेरे को अगले ही दिन तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मेरा क्या होगा, ठीक है। सो सदाव कहते हैं देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्ट करते हैं कि और भी दूसरे सर्जन्स हैं आपकी सर्जरी के लिए। नो आई ट्रस्ट, नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाई करते मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड। तो सबसे बेस्ट जो है, जो जैसे कि जर्मन्स ने ट्रेन किया है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, और मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो सक्सेसफुली ऑपरेशन कर लेगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना गया जाऊँ। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। ही साइड, it seems a pity that we cannot better combine the general German ruthlessness with the American sentimentality। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बेटर क्या है, जर्मन्स का रूथलेसनेस होना या फिर अमेरिकन्स का सेंटिमेंटल होना, ठीक है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूजन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। इसके बाद में सदा वो जनरल कहते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर जनरल कह रहे थे, ओके, सो यहाँ जनरल कहते हैं कि ऐसे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कंबाइन हो जाओ, कि तुम्हें जनरल का रूथलेसनेस आ जाए, मतलब कि उनके जैसे क्रूअल हो जाओ। कब? जबकि तुम वो अमेरिकन जब तुम्हें मिला था तो तुम उसको आर्मी को सौंप दो, है ना, तो उस समय तुम क्या हो जाओ, क्रूअल हो जाओ जर्मन्स की तरह। और जब एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। जनरल लाफ्ट। उसके बाद जनरल कहते हैं कि मतलब तुम रूथलेसनेस हो जाओ जर्मन्स की तरह, तुम्हें ऐसा कैरेक्टर आ जाए कि तुम उस बंदे को तुरंत ही आर्मी को सौंप देते, और जब मेरा ऑपरेशन करो तो तुम अमेरिकन्स की तरह सेंटिमेंटल हो जाओ कि नहीं, इनको हर हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी तुम्हें दो क्वालिटीज़ नहीं हो सकती क्या? इतना कह के जनरल हंस पड़ते हैं। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बड़ा अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है। एज आ Japanese, could you not combine these two foreign elements? he asked। बोलते हैं तुम जापानी हो के क्या तुम में ये दो विदेशी एलिमेंट्स नहीं आ सकते हैं क्या? सदा स्माइल करते हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। ही सेड बोलते हैं बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, पर आपके बोलने की वजह से मैं ट्राई कर सकता हूँ एक्सीलेंसी। सो जनरल सूखे सेड, वो अपना सिर हिलाते हैं। आई हैड रदर नॉट टू बी द टेस्ट केस, ही सेड, मेरे को कोई टेस्ट केस नहीं बनना है कि तुम मुझ पर ऐसे ट्राई करो, वो ऐसा बोलते हैं। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। ओके, तो बहुत इतना बोलते हैं, फिर एकदम से थोड़ा उन्हें कमज़ोरी सी फील होती है, फिर ज़रा थोड़ी सी मतलब ऐसे बहाव हुए वो टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि मतलब उन्हें अपनी जान की बड़ी चिंता है। किस लिए? कि ऑफिशियली भी, क्योंकि उन पर काफ़ी सारी जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं साउथ पैसिफिक की, ठीक है। इसके बाद आगे वो कहते हैं It is very unfortunate that the man should have washed up on your doorstep, he said irritably। वो चिढ़ के कहते हैं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो आदमी तुम्हारे दरवाजे पर आया। I feel it so myself, सदाव said gently। सदाव बड़े जेंटली आराम से कहते हैं कि मैं भी यही सोचता हूँ। It would be best if he could be quickly killed, ये बढ़िया होता अगर उसे कोई तुरंत मार देता। The general said, जनरल ने कहा। Not by you, but by someone who does not know him, तुम नहीं, पर ऐसा कोई जो उसे जानता ही ना हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसियंस, मेरे पास में अपने प्राइवेट एसेसियंस, मतलब कि आई हैव, कहाँ गया, ओन प्राइवेट एसेसियंस, यस, थोड़ा मिसिंग हो गया था। तो मेरे पास अपने एसेसियंस है, मतलब हत्यारे हैं, कातिल मारने वाले। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, सोचो अगर मैं वो उनमें से कोई भी दो को तुम्हारे घर आज रात भेज दूँ या किसी भी रात भेज दूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट वार्म, इट इज़ नॉट नाउ वार्म,
what could be more natural that than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. तो कह रहे हैं मतलब वो प्लान बना रहे हैं कि उसको मारना है तो मैं तो भेज दूंगा हत्यारे, और तुम अपने गार्डन के वहाँ का दरवाज़ा खुला रखना उस कोरे आदमी के रूम का, जबकि वो सो रहा हो। तो ये ठीक रहेगा, वहाँ भी मेरे बंदे जाके कर देंगे काम और कुछ पता भी नहीं चलेगा। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, सदाव एग्री करते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही नेचुरल लगेगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, बल्कि ये तो मतलब रोज़ ऐसा रहता है, खुला हुआ है मतलब। गुड द जनरल सेड, जनरल कहते हैं योइंग, जमाई लेते हुए, दे आर वेरी कैपेबल एसेसियंस, है ना, वो बहुत ही मतलब काबिल हत्यारे हैं। दे मेक नो नॉइस, वो कोई शोर नहीं करेंगे। दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो मतलब ब्लीडिंग भी ना हो ज़्यादा उसकी भी ट्रिक जानते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मतलब मैं उनको बोल दूँगा वो बॉडी भी वहाँ से हटा देंगे। तो जनरल ऐसा आइडिया दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर 2 असेसियंस भेज दूंगा और वो उसको मार के ले जाएंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सदाव कंसीडर, सदाव मान लेते हैं दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, ये एकदम बढ़िया रहेगा एक्सेलेंसी। ही एग्रीड, वो मान जाते हैं। थिंकिंग ऑफ हना, हना के बारे में सोचते हैं। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस एंड देन वेंट टू होम, वो जनरल के यहाँ से फिर अपने घर पहुँच जाते हैं। थिंकिंग ओवर द प्लान, प्लान को सोच रहे होते हैं। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरीके से सारी बात उनके हाथ से रफा दफा हो जाएगी। ही वुड टेल हना नथिंग, उनको हना को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ assassins in the house and yet certainly such persons were essential, मतलब वो कहते हैं कि चलो हना को भी अब कुछ पता नहीं चलेगा ये सब आइडिया वाइडिया, और सोचो कि मतलब इस तरीके के लोग मतलब assassins जो होते हैं कितने ज़रूरी होते हैं इन एब्सोल्यूट टेरिटरी सच एज जापान, जापान जैसे देश को चलाने के लिए ऐसे हथियारों की कितनी ज़रूरत होती है। हाउ एल्स कुड रूल्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, नहीं तो राजा फिर कैसे राज कर पाता, मतलब जैसे राजा के विरोधी हैं तो उनको वहीं के वहीं चुपचाप मरवा दिया जाता है और राजा का राज्य चलता रहता है। तो अगर ऐसे मारने वाले नहीं होंगे तो राजा का राज्य कैसे चलेगा। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड। तो ये सब कुछ वो अपने दिमाग में उनके चल रहा था, थोड़ा सा वो अपना दिमाग का एटमॉस्फेयर उनका जो था मतलब यही सब सोचने में वो लगे हुए थे, और ऐसे कर सोचते सोचते वो अमेरिकन के रूम में पहुंचे जहाँ वो सो रहा था बेड पे। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे उन्होंने डोर खोला, एट टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज से ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उन्होंने देखा कि वो यंग मैन अपने बेड पर नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो एकदम आश्चर्य से बोले क्या है ये। हु गेव यू परमिशन टू लीव द रूम, तुमको किसने परमिशन दी कि तुम रूम को छोड़ के जा सकते हो। आई यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, वो मतलब ऐसे बोलता है कि मैं परमिशन, तो वो बोलता है कि मैं परमिशन लेने का वेट नहीं करता। टॉम सेड गेली, टॉम जो था वो बंदा वो बड़े हर्ष और खुशी के साथ कहता है। घोष, आई फील प्रिटी गुड अगेन, अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर से। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, पर इस तरफ की मसल्स अभी भी ऐसे स्टिफ जैसे फील होगी। इज़ इट सो, सदाव इंक्वायर्ड, तो मतलब ऐसा भी तुम्हें लग रहा है क्या, सदाव पूछते हैं सरप्राइज्ड होके। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, और बोलते हैं कि इसके बाद वो आगे बोलते हैं ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेस्ड एट द हीलिंग स्कार, वो जो मतलब वो जो चोट वोट थी, सदाव फिर भूल जाते हैं कि वो क्या था, वो वापस डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब वो उसकी शर्ट वर्ट को थोड़ा सा हटा के और उसके स्कार्स को जो है देखते हैं। वो मैसेज में मसाज में डू इट, बोलते हैं मसाज करो, वो ऐसे बोलते हैं इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, मतलब मसाज वगैरह करो, एक्सरसाइज से अगर नहीं हो रहा है तो ये सब वो मतलब वो डॉक्टर के रोल में आके उसको ट्रीटमेंट बताना शुरू कर देते हैं बीमारी का। आई वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, मैं मैंने ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से यू,
इफ़ आई हैडंट मीट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, आई नो। कहता है ये सब मैं नहीं कर सकता। फिर इसके बाद में वो बड़े अच्छे से डॉक्टर से कहता है कि मतलब मैं आपको कहना चाहता था कि अगर मैं आप जैसे मतलब जैपनीज से नहीं मिलता तो मैं कभी भी ज़िंदा नहीं होता, मुझे पता है ये। सदाव वॉब्ड बट ही कुडंट स्पीक। सदाव को मतलब कुछ थोड़ा कहना है बट वो कहते कुछ नहीं है। श्योर आई नो दैट, मुझे पता है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, his big thin hand gripping a chair were white at knuckles. I guess if all the Japs were like you, there won't have been a war. फिर उसके बाद में जो ये जापानीज ओके, तो उसके बाद वो कहता है श्योर आई नो दैट, मुझे पता है। सदाओ कुछ नहीं बोलते। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम गम जोशी से बढ़ जाता है। हिज बिग थिन हैंड ग्रिपिंग अ चेयर वाइट एट वाइट नकल्स। नकल्स का मतलब होता है जैसे आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे तो जो उठे हुए हैं ना, जिस पे हम मंथ गिनते हैं जनवरी फरवरी, तो जो उठे हुए पार्ट हैं उनको नकल्स कहते हैं। तो वो अपने बड़े बड़े हाथों से, लंबे लंबे हाथों से, पतले दुबले से हाथों से, वाइट है जो, उनसे चेयर खींचता है और फिर बोलता है आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, अगर सारे मतलब जैपनीज तुम्हारी तरह हों तो तो वुडेंट हैव बीन अ वॉर, तो कभी भी वॉर ही ना हो। परहैप्स, शायद। सदाव सैड विद डिफ़िकल्टी, सदाव बड़ी मुश्किल से कहते हैं। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। सदाव कहते हैं कि अब अच्छा होगा कि तुम वापस बेड पे चले जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बॉब्ड। गुड नाइट ही सेड। फिर वो बॉय की हेल्प करते हैं, पकड़ के उसको बेड पे लेटाते हैं और थोड़ा झुकते हैं और गुड नाइट कह के चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। 2 वीडियोज़ हैं, आपको दोनों देख लेने हैं इफ़ यू वांट, है ना। और इसके बाद में मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो डू योर होमवर्क एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।